बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दजाल से पहले दुनिया की क्या हालत थी। हजरत इनस इब्न मालिक से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, वजाल के खुरूज से पहले चंद साल धोखा व फरीब के होंगे। बच्चे को झूठा बनाया जाएगा और झूठे को सच्चा बनाया जाएगा। खयानत करने वाले को अमानतदार बना दिया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला करार दिया जाएगा। और उनमें रवीब्जा बात करेंगे। पूछा गया, रवीब्जा कौन है? फरमाया, घटिया, फासिक व फाजिर लोग, वो लोगों के अहम मुआमलात में बोला करेंगे। इस दौर पर यह हदीस कितनी मुकम्मल सादिक आती है। नाम नहाद मुहज्जब दुनिया का बयान करदा वो झूठ जिसको पढ़े लिखे लोग भी सच मान चुके हैं। अगर इस झूठ पर किताब लिखी जाए तो शायद लिखने वाला लिखते लिखते अपनी क़ज़ा को पहुंच जाए, लेकिन उनके बयान करदा झूठ की फहरिस्त ख़त्म न हो। और कितने ही सच ऐसे हैं जिनके ऊपर मगरिब की इंसाफ पसंद मीडिया ने अपनी लफाजी और करीब की इतनी जिन्हें जमा दी हैं कि आम अंदाज में सारी उम्र भी कोई इसको साफ करना चाहे तो साफ नहीं कर सकता। मज़कूरा हदीस में खुदा का लफ्ज़ है, इसके मानी कम बारिश के भी हैं। शरह इब्न माजा में उसकी तशरीह क्यों की है, इन सालों में बारिशें बहुत होंगी लेकिन पैदावार कम होगी, तो यही इन सालों में धोखा है। हज़रत अमीर इब्न बानी से रवायत है, फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब लोग दो खेमों जमातों में तकसीम हो जाएंगे, एक अहल ऐमान का खेमा जिसमें बिल्कुल निफाक नहीं होगा, दूसरा मुनाफिकीन का खेमा जिनमें बिल्कुल ऐमान नहीं होगा, तो जब वो दोनों इकट्ठे हो जाएं, यानी अहल ऐमान एक तरफ और मुनाफिकीन एक तरफ, तो तुम दजाल का इंतज़ार करो कि आज आए या कल आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें बहुत निराली हैं, वो जिससे चाहे काम ले लेता है। मुसलमान खुद तो ये दोनों खेमे मोमिन और मुनाफिक वाला न बना सके, अलबत्ता अल्लाह ने कुफ्र के सरदार के ज़रिए ये काम करवा दिया। यहूदियत के खादिम सदर बश ने खुद ऐलान कर दिया कि कौन हमारे खेमे में है और कौन ईमान वालों के खेमे में रहना चाहता है। काफ़ी बड़ी तादाद तो इन दोनों खेमों में शामिल हो चुकी, अभी कुछ बाकी हैं, लेकिन मोहम्मद का रब ये काम मुकम्मल फरमाएगा और ज़रूर फरमाएगा। अब बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि कौन ईमान वाला है और किसके दिल में ईमान वालों से ज़्यादा अल्लाह के दुश्मनों की मोहब्बत छिपी हुई है। हर एक को अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो किस खैमे में है या किस खैमे की जानिब इसका सफ़र जारी है। खामोश तमाशाइयों की न तो अबलीस और इसके इत्तेहादियों को ज़रूरत है और न ही मोहम्मद अरबी के रब को इनसे कोई सरोकार है। ये मार्का का फैसला कौन मरहला है अलजाकिर, लिहाजा किसी एक तरफ तो हर एक को होना पड़ेगा। ये वो वक्त है जिसमें हर फर्द, हर तंजीम और हर जमायत इस जानिब झुकती जाएगी जिसके साथ इसको अकीदत व मोहब्बत होगी। कुरान करीम में अरशाद है, क्या जिनके दिलों में खोट है वो ये समझ बैठे हैं कि अल्लाह इनके दिलों में छिपे हुए केना को जाहिर नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ज़रूर उनके केना व हसद को जाहिर करके रहेगा। हर मुल्क में यहूद के ज़रिया चलाई जाने वाली जमातें अब यहूदी मफादात में एक ज़बान हो जाएंगी और बहुत सी एक दूसरे में जम हो जाएंगी। जिन जमायतों की डोर फरी मेसन के हाथ में है, अब वो एक साथ उनके मशन के लिए मुतहर्रिक नज़र आएंगी और जो आवाज़ यहूदी मजहबी पेशवाओं रब्बी से वहाँ से निकलेगी, वही बातें उन तंजीमों, जमायतों, उदारों और अफराद की ज़बानों से कही जाएंगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, मैं होतीम में हज़रत हज़ीफ़ा के साथ था। उन्होंने जिक्र की, फिर फरमाया, इस्लाम की कड़ियों को एक एक करके तोड़ा जाएगा और गमराह करने वाले कायदेन होंगे और उसके बाद 3 दजाल निकलेंगे। मैंने पूछा, ए अबू अब्दुल्लाह, हज़ीफ़ा, आप ये जो कह रहे हैं क्या आपने ये नबी करीम ही से सुना है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने ये हुजूर से सुना है और मैंने नबी करीम को ये भी फरमाते हुए सुना कि दज्जाल इस्फहान की यहूदिया नामी बस्ती से जाहिर होगा। ये रवायत काफ़ी तवील है जिसका कुछ हिस्सा ये है, 3 चीज़ें होंगी जिसको अहल मशरिक वाहिल मगरिब सुनेंगे। ए अब्दुल्ला, जब तुम दज्जाल की खबर सुनो तो भाग जाना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने हज़रत हज़ीफ़ा से दरियाफ़त किया, अपने पीछे वालों अहल व अयाल का मैं किस तरह करूँगा? हज़रत हज़ीफ़ा ने फरमाया, उनको हुक्म करना कि वो पहाड़ों की चोटियों पर चले जाएं। हज़रत अब्दुल्ला उठते हैं। मैंने पूछा कि अगर वो घर वाले ये सब कुछ छोड़कर न जा सकें?
फरमाया उनको कम करना कि द हमेशा घरों में ही रहें। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्र फरमाते हैं, मैंने कहा कि अगर वो ये भी ना कर सकें तो फिर? हजरत हज़ेफा ने फरमाया, ए इब्न उम्र, खौफ, फितना व फसाद और लोट मार का ज़माना है। हजरत अब्दुल्लाह मुहरमाते हैं कि मैंने पूछा कि ए अबू अब्दुल्ला हज़ेफा, क्या उस फितना व फसाद से कोई नजात है? हजरत हज़ीफा ने फरमाया, क्यों नहीं, कोई ऐसा फितना व फसाद नहीं जिससे नजात न हो। आपने एक और हदीस के अंदर अपनी अम्द के बारे में दजाल के अलावा जिस फितने का जिक्र किया है वो गमराह करने वाले कायदीन हैं। दजाल के वक्त उनकी कसरत होगी और ये कायदीन दजाली कुव्वतों के दबा दिया लालच में आकर खुद तो हक से मुंह मोड़ेंगे ही, अपने मानने वालों को भी हक से दौर करने का सबब बनेंगे। हजरत इस्मा बनत यजीद इंसारिया से रवायत है, वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह मेरे घर में तशरीफ फरमा थे। आपने दजाल का बयान फरमाया। आपने फरमाया उससे पहले 3 साल होंगे। जन की तफसील ये है, पहले साल आसमान अपनी 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान अपनी 2/3 बारिश रोक लेगा और मैं भी अपनी 2/3 पैदावार रोक लेगी। और तीसरे साल आसमान अपनी तकमील बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी पूरी पैदावार रोक लेगी। लिहाजा खर वाले और दाढ़ वाले मवेशी सब मुरझाएंगे, यानी कहट साली की वजह से हर किस्म के मवेशी हलाक हो जाएंगे। मज़कूरा रवायत में है कि आसमान बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी पैदावार रोक लेगी। मुस्नद अल हक इब्न राहविया की रवायत में है कि तुम आसमान को बारिश बरसाता हुआ देखोगे, हालांकि वो बारिश नहीं बरसा रहा होगा, और तुम ज़मीन को पैदावार आगाता हुआ देखोगे, हालांकि वो पैदावार नहीं अगार ही हो गया। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि बारिश भी बरसे और ज़मीन पैदावार भी अगाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों को कोई फ़ायदा ना हो और लोग कहत साली का शिकार हो जाएं। जदीद दौर में उसकी बेशुमार सूरतें हो सकती हैं। आलमी ज़राअत को अपने कब्ज़े में करने के लिए जो पॉलिसियाँ यहूदी दिमागों ने बनाई हैं, उसके असरात अब हमारे मुल्क तक पहुँच चुके हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।